सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही अनंत अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कि देखिए सर, जैसे हमने आपकी फाइल्स देखी है ना, तो उसके बावजूद भी हम आपको ये जॉब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जो है ना बहुत अच्छी कंपनी में और बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर चुके हैं। आपकी सैलरी भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी छोटी सी कंपनी में आपको छोटी सी जॉब मिल रही है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। अपने मन में ये बातें सोचने लगते हैं, हीरल की कही है पंखी की बातें याद आने लगती है। तब बोलते हैं देखिए सर, अभी तो मैं आपको कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकता हूँ। आपको ये सब कुछ पसंद आया, थैंक यू, लेकिन अभी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, मुझे जॉब करनी है नहीं। तब बोलते हैं ठीक है आनंद देसाई, आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। यहाँ पर जो बा होती है बोलती है कि गहना पूरे 108 फूल चाहिए इस पूजा के लिए, और ये पूजा की जिम्मेदारी तेरी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब बोलती है ठीक है बा, कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मुझे ना बात करनी है, प्लीज़ कुकू चल। तो बोलती हैं बाकी पहले मेरे से बात करेगी, उनकी बात हो जाती है, अभी भी कृष्णा उनसे बात नहीं कर पाता। और ये अपने मन में सोचती हैं और बोलती हैं कि अरे वाह गहना, तूने तैयारी तो बहुत अच्छी की है और अच्छी करने वाली भी है, लेकिन क्या है ना कि एक फूल दूसरे फूल को लाने के लिए भेज रहा है तो फूल बने कांटे, वो फिल्म मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर अनंत जो है अपने रूम में होते हैं, तभी गहना पहुंच जाते हैं और बोलती हैं कि अनंत जी आपके लिए ना कुछ है। तब बोलते हैं क्या है बताओ मुझे। तो लैपटॉप ऑन कर देते हैं, बोलते देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप जरा उनसे बात करिए। तो वो क्या है ना कि मैं आपको बाकी बातें मैं बाद में बता दूंगी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही आप ये कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए आपके स्टूडेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ वो 4 स्टूडेंट्स है, देख लीजिए ना आप। तो बोलते हैं कि हेलो सर, तो वो बंद करने लगते हैं और उनकी जो क्लासेज होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बोलते हैं कि सर हम आपके क्लास ज़रूर लेंगे, अटेंड करेंगे, हम चारों एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर सागर को तैयार कर रहे हैं, तो बोलते हैं देखो ना मैं अब बड़ों वाला जैसा लग रहा हूँ ना। तो टिया को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो बोलता है इतनी जल्दी मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर अनंत बोलते हैं कि आज के क्लास में बस इतना ही। तब बोलते हैं थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ये एक दूसरे का कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते थैंक यू गहना देसाई। तो बोलती सब कुछ किया तुमने, कैसे क्या हुआ तुमने, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ कैसे आया। तो सब कृष्णा से। कृष्णा किचन में होते हैं, बोलते देख वो क्या है ना मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेज है। तो बोलते हैं ये क्या होती है। तो गहना को बताने लगते हैं कि देखो ऑनलाइन क्लासेज ऐसी होती है कि अगर हम चलाना शुरू कर देंगे ना तो जैसे पसंद आएगा तो वैसे वैसे सब ज्वाइन करते जाएंगे, तो हमारी इनकम भी होती रहेगी, बाकी तू समझ ही सकती है। तब बोलते हैं कि हाँ। तो उसने मुझे ये आइडिया दिया था, तो कैसा लगा आनंद, जब तक जॉब नहीं मिल जा रही मैं चाहती हूँ कि आप यही काम करो। तब बोलते हैं कि ठीक है मुझे तो बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पढ़ाना पसंद है। तो वो एक्चुअली मुझे ना बात से पता चला। तो गहना को 2 बार थैंक्स बोलते हैं, गहना वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर उनको कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि सर जॉब के लिए आप। तब बोलते हैं नहीं मुझे कोई और जॉब मिल गई है इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। उस जॉब के लिए अनंत मना कर देते हैं और यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ होने लगती है, लेकिन यहाँ पर अनंत के चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल होती है। पूजा की तैयारी होती है तो गहना कहती है कि चलो मैंने अच्छी से सारी तैयारियां कर दी हैं। तो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं अरे वाह गहना तूने क्या तैयारी की है, मतलब पूरा दिल खुश हो गया, क्या बात है यार, इतनी अच्छी तैयारी। भाभी कहती है कि कितनी अच्छी तैयारी तूने की है। और यहाँ पर जो है हेमा बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये मिस इंडिया मिस वर्ल्ड ये सब कुछ गहना के ही सब होने वाला है क्या, इसकी वजह से मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है, मैं तो टीन का डब्बा बन के रह गई हूँ। और ये कनक बहन को क्या हो गया, बार बार वही गहना की ही बातें कर रही हैं, उसकी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि गहना से कहती है कि बहुत अच्छी तैयारी हुई है यहाँ पर। और सागर इशारों में बात करता है कि तैयारी हुई है, कल क्या होगा ये तो सिर्फ मुझे पता है। और यहाँ पर जो है काफ़ी रात हो जाती है, बोलती मैं जाकर सो जाती हूँ और सुबह मुझे जल्दी उठना है, पूजा की तैयारी बाकी जो रह गई ये मुझे वो भी करना है, 108 फूल लेकर आने हैं। और ये रात हो जाती है तो सैंडल जो होती है, फुटवेयर होती है गहना की, वो सागर लेकर चला जाता है। वो बोलता है कि वो क्या है ना गहना रानी कि तुझे ना मुझसे कोई बचा नहीं सकता, कि तूने मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ कर दिया ना कि अब तू मेरे से बचने वाली नहीं। पूजा की तैयारी तूने तो बहुत अच्छी तरह से करी है, लेकिन वो क्या है ना तेरे कृष्ण भगवान तो मुझे ऐसे आकर रोकने वाले नहीं है, इसलिए तेरी फुटवियर मैं उस मंदिर में रखूँगा और तू सॉरी है, बाकी के परिवार को किसी को कुछ पता नहीं है और तेरे कृष्ण मुझे रोकेंगे नहीं। तभी काफ़ी तेज़ हवा आती है और जितना अबीर होता है उसके फेस पे पड़ जाता है। और यहाँ पर गहना की आँख खुल जाती है, बोलती है इतनी रात को मेरी आँख अचानक से क्यों खुल गई और मुझे इतनी घबराहट क्यों और ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, मुझे जाकर देखना होगा। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका कृष्ण भगवान मुझे नहीं बचा सकते, मैं अपना गलत काम जरूर करूंगा। अरे वो क्या है ना कि काम मैं करूंगा सारा उसके ऊपर लग जाएगा, गहना रानी तुझे तो कोई बचा नहीं सकता। अब वो सैंडल जैसे जाकर रखने वाला होता है तो गहना उसका हाथ पकड़ लेती हैं और लेकर आ जाती हैं, बोलती हैं कि सागर तुम क्या कर रहे थे, बैठो यहाँ पर। तो अपने मन में सोचता कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे देख लिया और इसने मेरी बातें सुन ली है। तो उसको बैठाती हैं और उसके पैर पे जो थोड़ा सा लग जाता है टेबल में, जब ये गलत काम करने जा रहा होता है तो टेबल पे टकरा जाता है, तो उनको वो लगा देते, बोलते थोड़ी देर के लिए जलेगा बाद में सही हो जाएगा, लेकिन आज तुम जो करने जा रहे थे ना बहुत बड़ा पाप है, दोबारा कभी ये करने के लिए सोचना भी नहीं, जाओ सो जाओ जाकर। वहाँ से सागर चला जाता है। अपने मन में सोचती हैं कि कान्हा जी प्लीज़ इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए, मुझे सागर की ऐसी हालत ना देखी जाए नहीं जाती है।
यहाँ पर कनक देखती हैं और कहती हैं कि सागर से मैंने एक काम करने के लिए कहा था, उसने भी ये नहीं किया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। याद आता है कि पूजा में पूरे के पूरे 108 फूल होने चाहिए, तो वो क्या करती हैं कि सारे फ्लावर्स लेती हैं और हाथ से मैश करके नीचे फेंक देती हैं। देखती हैं कि शायद कोई आ रहा है तो वहाँ से चली जाती हैं। गहना बोलती है मैंने सारी तैयारी अच्छे से कर ली है, बाकी का मैं देख लेती हूँ। जैसे ही वो फूल देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बोलती है मैंने तो बहुत अच्छे से ला कर रखे होते, ताज़े फूल मैं लेकर आई थी और ये सब कुछ किसने कर दिया, सारा मैश करके किसी ने नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दोबारा से फूल लेकर रख देती हूँ, पूजा के लिए भी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और यहाँ पर सागर पीछे से इनकी बातें सुन रहा है और बोलता है कि अच्छा तो अब देख गहना रानी की तेरा क्या करने वाली, दुनिया से तो तू जाने ही वाली, इंतजाम मैंने कर लिया है। यहाँ पर सामने आ जाता है, बोलता है कृष्णा कि मुझे तुझसे अभी बात करें, तो इतनी जल्दी क्यों उठ गया, वो भी बगैर स्लीपर के तो बाहर आया। वो सब कुछ छोड़ ना कुकू, मुझे ना तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ मेरे से थोड़ी देर तक, मुझे देर हो रही है, मैं तेरे से बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं अनंत। अरे वो क्या है ना अनंत को तुमसे बात करनी है गहना, रुको यहाँ पे। तब बोलते हैं अरे तुम दोनों बस बोलते रहो, मुझे बहुत जल्दी, मैं चली यहाँ से। क्योंकि अनंत अपने मन में सोचते हैं कि कहीं इसने गहना से अपने दिल की बात कही थी तो क्या होगा। तो गहना वहाँ से चली जाता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा था। बोलते हैं देखो ये मेरा घर है ना, तो तुम जाकर तुमने बाथरूम में जो है ना पानी खोलकर छोड़ दी, जाकर बंद करो, सारे तुम्हारे रूम में हो गया। तो क्या, मैं तो बाथरूम में गया ही नहीं। तो अनंत कहते हैं तो मेरा घर है ना, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा ना, तुम गहना से भी बात नहीं कर सकते हो। तो तुम मेरी वाइफ है, मैं पहले बात करूंगा, तो मेरी दोस्त है, पहले मैं बात करूंगा, दोनों के बीच में हो जाता। बोलते इनमें मेहमानों की इज्जत करनी तो आती नहीं है, जाता हूँ, बंद कर देता हूँ मैं। तो फिर से कृष्णा बात नहीं कर पाता है और दोनों हूँ करके चले जाते हैं। यानी कि बहुत फनी सीन दिखाया गया यहाँ पे। और ये जो गहना होती है पूरे ताज़े फूल जो होते हैं तोड़कर टोकरी में रख रही होती हैं, 108 फूल चाहिए होते हैं। और यहाँ पर जो सागर है उसके बैग में कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि स्नैक है। बोलते तेरी वजह से मेरी याददाश्त चली गई, तेरी वजह से मैं कहाँ कहाँ चला गया, तेरी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी है, लेकिन अब देखना कि मैं तेरा क्या करने वाला है, क्योंकि तुझे इस दुनिया से जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी गहना पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई है। फिर से फूल तोड़ने लगती है। आपको बता दें कि ये जो सागर होता है तो वो जो है स्नैक नीचे डाल देता है, जिसकी वजह से वो गहना की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सभी पूजा के लिए तैयार हैं और बोलते हैं कि कहाँ है गहना, कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो टिया कहती है कि आ जाएगी, शायद किसी काम में लग गई होगी। तो पहुँचती है पीछे से हेमा और कहती है कि देखो ये सारे फूल वो छोड़कर चली गई, पता नहीं क्या क्या करती है वो। यहाँ पर अनंत बोलते हैं वो तुमसे कुछ बात किया क्या उसने। तब बोलते हैं किसने, वही कृष्णा ने कुछ कहा क्या। तो देखो अनंत आप आ गए ना, भूल गई मैंने कितने फूल तोड़े थे, आप चुपचाप इसे गिनो। वो गिनने लगते हैं, फिर बीच में बोल देते हैं। तब बोलते क्या आनंद क्या कर रहे थे। बोलते अच्छा मैं बता रहा हूँ 108 फूल कंप्लीट हो गए हैं। तो उसने कुछ कहा क्या तुमसे। तब बोलते नहीं उससे मेरी कोई बात ही नहीं, उसने कुछ बताया ही नहीं। आनंद बोलते अच्छा हुआ कि इसने कुछ अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। और बोलते नहीं और कुछ तो कहा होगा ना। तब क्या आनंद कुछ भी कह रहे, नहीं कहा उसने मेरे से, कुछ बात ही नहीं हुई मेरी। और यहाँ पर ये बोलती हैं कि सारे फूल वो छोड़कर चली गई है। टिया कहती हैं गहना तैयार हो रही होगी, मैं जाकर उसको देख कर आती हूँ कि पता नहीं वो फूल लेकर क्यों नहीं आई है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे हैं, तभी वहाँ पर टिया पहुँच जाते हैं। बोलते मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर दिखेगी, चल। तो अनंत वहीं पे रह जाते हैं और वो वहाँ से गहना चले जाते हैं। अभी अनंत खड़े होते हैं कि एक स्नैक आकर उनके पैर में काट लेता है। काफ़ी तेज़ अनंत चिल्लाते हैं, बोलते हैं अनंत क्या हुआ तुम्हें। टिया भी नहीं समझ पाती है कि अनंत को क्या हुआ है। टिया तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि तुम जाओ मैं आती हूँ अभी। तब बोलते ठीक है तू जल्दी आ जाना। और यहाँ पर जाकर देखते हैं तो अनंत नीचे गिर जाते हैं, उनकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना है, कल के लिए वही दिखाया गया है जो आपने कल देखा था। सागर टिया के मांग में सिंदूर लगा देता है। थैंक यू।